हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ काफी डिटेल में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने कॉट एक्स का ग्राफ देखा था, उसके बाद हम लोगों ने कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा हुआ था। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ने से पहले हम लोगों को सेक एक्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। तो आज हम लोग सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ हम लोग आज दोनों खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका 5th लेक्चर चल रहा है ग्राफ का। हम लोग को 4 लेक्चर में ही खत्म कर देना था ग्राफ, लेकिन हम लोग एक लेक्चर ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस मेरे हिसाब से ग्राफ की क्लियरिटी सबको तो हो ही गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने इतने डिटेल में पढ़ा हुआ है ग्राफ। तो चलिए आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि आज हम लोग दोनों ग्राफ स्टडी करेंगे, लेकिन हम लोग डिटेल सारी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक एक्स से ग्राफ डिफाइन करते हैं। हम लोग सेक एक्स से ग्राफ आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो इसका डोमेन क्या होता था? सेक एक्स का डोमेन क्या होता था? सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x होता है। cos x जहां जहां 0 होगा वही हटा दीजिए। तो r - 2n + 1 π/2 इसका क्या होता है? डोमेन होता है। रेंज कितना होता है? -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। चलिए हम लोग सेक एक्स से ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। थोड़ा मैं ऊपर तक ले जाता हूँ इसको। तो ये वाली पॉइंट कौन सी होगी आप लोग बोल दीजिए एक बार। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ π/2। ये आपका होगा -π/2 और ये आपका होगा समथिंग 3π/2 और इधर आपका होगा -3π/2। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? π/2 0 और ये कौन सा है? 3π/2 0। सबको पता होगा ये कितना है? -π/2 0 और ये कौन सा पॉइंट है? -3π/2 0। और मैं यहाँ पे y = 1 डिफाइन कर रहा हूँ। ये आपका y = 1 है और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ y = -1। मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। नहीं तो बाकी आप लोगों को सेक एक्स के ग्राफ की क्लियरिटी होनी चाहिए। बस कॉन्सेप्ट यही है, y = n। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये कैसे दिखाई देगा? समथिंग दिस आपको ये दिखाई देगा इधर। और जो आपका इधर बनेगा ग्राफ वो कैसे बनेगा आपका? उसके बाद आपका सेम इधर ऐसे बन जाएगा। ये पॉइंट आपका कौन सा होगा? π, -1 सॉरी π, -1 और ये आपका कौन सा होगा? -π, -1 और ये आपका 0, 1। तो ये आपका क्या होता है? सेक एक्स का ग्राफ होता है। ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। ये आपका सेक एक्स का ग्राफ होता है। जब आप देखेंगे π/2 पे आपको वैल्यू कितनी अप्रोच करते हुए दिखाई दे रही है? इनफाइनाइट को दिखाई दे रही है। 3π/2 पे देखेंगे आपको कितना दिखाई देगा? -∞ वही इनफाइनाइट। उसके बाद आप इधर देखेंगे -π/2 पे ऐसे आप -3π/2 पे देखेंगे। तो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है? r - 2n + 1 π/2 where n belongs to integer, r - 2n + 1 π/2। ये आपका क्या होता है? डोमेन होता है। ये आपका क्या होता है? डोमेन। रेंज कितना होगा? आप देखेंगे -∞ से -1 आ रहा है, उसके बाद 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आप आगे इसको लगा लीजिएगा। ये आपका डोमेन और रेंज होता है। जब आप इस डोमेन इस रेंज में देखेंगे आपको फंक्शन कैसे दिखेगा? आप लोग बोलिए। जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ग्राफ को तो एटलीस्ट 2 पॉइंट पे तो कट कर ही रहा है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? मैनी वन। और इस रेंज में फंक्शन कैसा होगा? आपका ऑन टू होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद सभी y कवर हो रही है और इसके नीचे भी सभी y कवर हो रही है। मैनी वन ऑन टू। लेकिन जो हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं? 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू। ऑन टू तो आपका पहले से ही है। तो मैनी वन को हमको 1 1 बनाना है, तो हम लोग किस में चेंज करेंगे? डोमेन या रेंज किस में चेंज करेंगे? डोमेन में चेंज करेंगे। चलिए देखिए, फिर आप लोग डोमेन देखिएगा 0 से लेके π/2 तक देखिए। पहले 0 से लेके π/2। ग्राफ आपका एक टर्न ना ले। जहां पे ग्राफ आपका टर्न लिया, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो 2 पॉइंट्स पे कट कर जाएगा और मैनी वन हो जाएगा। मींस ग्राफ आपका टर्न ना ले। 0 के बाद टर्न ले रहा है, हम चलिए यहीं पे ग्राफ को ऐसे रोक देते हैं। 0 से लेके π/2 तक देखिएगा, उसके बाद π/2 से लेके π तक देखिएगा। 0 से लेके π/2 तक और π/2 से लेके π तक। π/2 पे ओपन होगा। मैं 2 इसमें इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि π/2 आपके डोमेन में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/2, एक तो आपका ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 यूनियन π/2 से लेके π तक।
ब्रैकेट ओपन क्लोज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 0 पे क्या लगा हुआ है, क्लोज, π/2 पे ओपन है, π/2 पे ओपन है, पाई पे क्या है, क्लोज। 0 से π/2 और π/2 से पाई में आप ग्राफ को देखिएगा, बस 0 से π/2, 0 से लेके π/2 आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा और π/2 से लेके पाई में आपको कैसे दिखेगा, 1 1 दिखेगा। इस डोमेन में आपको कैसा दिखेगा, 1 1 दिखेगा। बाकी इस रेंज में आपका ऑन टू तो है ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई से लेके माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, कैसा होगा, 1 1 ऑन टू। इनवर्स केस में क्या हो जाएगा आपका, इसी का उल्टा हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, ये को डोमेन हो जाएगा। चलिए आप लोग सेक एक्स का ग्राफ लिख लीजिए। सेक एक्स का ग्राफ आप लोगों ने अब तक जो कुछ भी समझा है अपनी लैंग्वेज में डोमेन और रेंज लिखिए। अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको जरूर लिखिएगा, 1 1 ऑन 2। इसमें क्या था, मैन्युअल ऑन 2 था। अच्छा अगर R2R होता, R2R मैं बोलता, R2R तो क्या होता, मैन्युअल इंटू, क्यों, क्योंकि -1 to 1, -1 से लेके 1 तक आप देखेंगे कोई भी वैल्यू कवर नहीं होगी y की, -1 to 1 में, तो मैन्युअल इंटू हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको लिखिए, अब हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए f इनवर्स x आपका क्या होगा, सेक इनवर्स x होगा। f इनवर्स x आपका इस बार क्या है, सेक इनवर्स x, तो f इनवर्स आपका इसको लिख लीजिएगा -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट 2, कहाँ तक जाएगा ये, 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई तक। ये आपका इस बार डोमेन हो जाएगा, इस रेंज होगा। तो आपका ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनता है सेक इनवर्स एक्स से ग्राफ। ये आपका हो गया, सॉरी एक मिनट, इसको नीचे ही रखते हैं क्योंकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है नीचे वाले पार्ट का, इसलिए हम लोग इसको नीचे कर देते हैं। ये आपका ओरिजिन होगा 0,0 और ये आपकी लाइन जो होगी, हम लोगों ने इसको फालतू में ही मिटाया, इसको π/2 कर देना था, π/2, और ये आपका क्या है, y = 0, ये आपका क्या है, y = π/2। उसके बाद आपका क्या बनेगा, y = पाई, ये आपका क्या है, y = पाई है। उसके बाद जो है हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं -1 और 1, ये आपका x = -1 और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं x = 1, x = 1 हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये आपका क्या है, पाई। तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, -1, -पाई, और ये वाला पॉइंट आपका कौन सा होगा, 1, पाई। क्यों, x = 1, y = पाई है। तो आप लोग जब देखेंगे जो आपका ग्राफ चलता है ये आपका कुछ इस तरीके से चलेगा, sec θ = x, θ = सेक इनवर्स x। आप लोग वहां से वैल्यू निकालिएगा तो आप लोगों को सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट मैच करा देना है बस। y = π/2 मैं अरेंज कर रहा हूँ इधर, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ग्राफ, y = π/2। और यहाँ पे आपको कैसे दिखाई देगा, ये आपका -1, -पाई है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो जो आपका इस तरफ का ग्राफ जो आएगा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। सेक θ = x, मैं अब तक आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, θ = सेक इनवर्स एक्स। आप लोग इन पॉइंट्स पे वैल्यू निकालिएगा, -1, 1, इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट, आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे जो ग्राफ बना हुआ है। तो ये आपका ग्राफ होता है सेक इनवर्स एक्स का। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप लोगों को पॉइंट्स की क्लियरिटी है, अगर आप लोगों को पॉइंट्स की क्लियरिटी है तो आप लोग कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर ले जाएंगे। अगर पॉइंट्स की क्लियरिटी नहीं है तो फिर नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। ये था आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। आप लोग सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे बाकी इसके मिनिमम, इसका मैक्सिमम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, आप लोग अपने लैंग्वेज में अब लिखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ। चलिए आप लोग सेक इनवर्स एक्स का ड्रॉ कर लीजिए, तब हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ आपका यही है। मैं ग्राफ पहले से बना दिया ताकि टाइम थोड़ा बच जाए हम लोगों का। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं, कॉसेक एक्स का ग्राफ आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। π/2 पे कितना आता था, 1 आता था। ये आपका y = 1 है, ये लाइन y = -1 है। π/2, 1, इनफाइनाइट, ये आपको सारी क्लियरिटी हो गई। 3π/2, -1, उसके बाद -π/2 पे कितना मिलता था, -1, -3π/2 पे कितना आता है, 1 आता है। इसका डोमेन क्या होता है कॉसेक एक्स का, जब आप लोग डोमेन देखेंगे, डोमेन आपको कितना दिखेगा, r - n
पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि cosec x आपका क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। साइन एक्स जहां जहां जीरो होता है उसको हमको हटाना पड़ेगा। साइन एक्स जीरो कहां कहां होता है n पाई पे, तो हमने n पाई को हटा दिया, r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। रेंज कितना होगा? रेंज आपको वही दिखेगा माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो जो इसका रेंज होता है वो क्या होता है माइनस इनफाइनाइट टू -1, सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। जब आप इस डोमेन इस रेंज में फंक्शन को देखेंगे आपको कैसा दिखेगा -1/2। कैसा दिखेगा -1/2। इस डोमेन और इस रेंज में फंक्शन कैसा होगा -1/2 होगा। और इनवर्स किसका डिफाइन होता है 1/2 के लिए हम लोग इनवर्स डिफाइन करते हैं। ऑन टू तो है -1 को 1 बनाना है तो हम लोग डोमेन पे चेंज करेंगे। तो आप लोग यहाँ से एनालाइज कीजिएगा -π/2, 0। आप लोग देख रहे हैं सेक एक्स का जैसे आपका चलता था, सेक एक्स के लिए हम लोग डिफाइन करते थे वैसे इधर डिफाइन कर रहे हैं -π/2 पे 0 और 0 से लेके π/2 तक, मीन्स -π/2 से लेके 0, ये 2 है, -π/2 से लेके 0 तक यूनियन 0 से लेके π/2 तक। 0 पे ओपन क्यों लगा है? 0 पे ओपन क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि 0 पे वैल्यू आपको इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, इसलिए 0 पे हम लोग क्या लगाए ओपन। 0 इसके डोमेन में नहीं है, 0 इसके डोमेन में नहीं है, इसलिए 0 पे क्या लगा हुआ है ओपन लगा हुआ है। जब आप इस डोमेन में देखेंगे, इस डोमेन में फंक्शन आपको कैसा दिखेगा 1/1। इस डोमेन में फंक्शन आपको कैसा दिखेगा 1/1 और ऑन टू इसमें है ही है, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा 1/1/2। उसमें हम लोग इनवर्स डिफाइन करेंगे, लेकिन इनवर्स में आपका क्या हो जाता है रेंज का डोमेन, डोमेन का रेंज, मीन्स इनवर्स आपका यहां से लेके यहां तक डिफाइन होगा। चलिए आप लोग cosec x का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और इसको लिख लीजिए, तो हम लोग cosec इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो cosec इनवर्स x जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा, cos x का डोमेन और रेंज देखा, तो cosec इनवर्स x में क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। जो इसका रेंज था डोमेन हो जाएगा, जो उसका डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं cosec इनवर्स x का। तो आप इस पे वैल्यू निकालिएगा cos इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, cosec इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, cosec इनवर्स -1, cosec इनवर्स 1 और cosec इनवर्स इनफाइनाइट पे। तो आपको वैल्यू दिखाई देगा कुछ, हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कौन सा पॉइंट है बोल दीजिए एक बार, y = π/2 और ये नीचे आपको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका कौन सा पॉइंट होगा y = -π/2। सेम ऐसे हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका क्या है x = 1 और इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे x = -1, x = -1। तो आप लोग देखेंगे तो ये आपका पॉइंट कौन सा होगा 1, -π/2 और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका 1, π/2 और इधर आपका ये कितना हो जाएगा -1, π/2 और ये कौन सा होगा -1, -π/2 और ये आपका ओरिजिन है। जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे cosec θ = x, आप वैसे ही करेंगे फिर से cosec θ = x, θ = cosec इनवर्स x। आपको किस पे वैल्यू निकालनी है माइनस इनफाइनाइट, -1 और इनफाइनाइट। जब आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग, मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग को कुछ ऐसे ही दिखेगा। ये आपका इस पे, इसके बाद ऐसे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1, π/2 से, उसके बाद -1, -π/2 से आपका कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये होता है आपका cosec इनवर्स x का ग्राफ। तो आप लोग वैल्यू निकालिएगा, आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देगा। जब आप लोग पॉइंट्स को मैच करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ही ग्राफ बनेगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा ग्राफ। ये आपका cosec इनवर्स x लास्ट ग्राफ था, ये भी आपका खत्म हो चुका है। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी कहीं डाउट आ रहा है तो आप लोग बताइएगा। हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा फास्ट हो गया हो, क्योंकि आज हम लोगों ने 2 ग्राफ किए हैं, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कम समझ में आया हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम दोनों का वीडियो अलग अलग फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे, sec इनवर्स x का भी और cosec इनवर्स x का भी। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कहीं भी ग्राफ के अलावा भी कहीं डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, जो जितनी ग्राफ अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, 6 ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इन्हीं पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी डिस्कशन बचेगा, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ग्राफ को एक बार ड्रॉ कीजिए, 2 बार ड्रॉ कीजिए, बोल के ड्रॉ कीजिए, अपने आप से
अपने आप से पूछिए ये 1 1 ऑन 2 किस रीजन में होगा, मैनी 1 ऑन 2 किस रीजन में होगा, अगर R2 R होता तो क्या होता। जब आप लोग ऐसे रिसर्च वगैरह करेंगे तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगेंगे। जब आप 2 बार 3 बार करते हैं चीजों को तो वो अपने आप आने लगता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बार ग्राफ को ड्रा कीजिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।